देखो लास्ट क्वेश्चन जो है, देखो लास्ट क्वेश्चन ये था, CH2 बॉन्ड CHOH, दूसरा था इसमें CH3 CH बॉन्ड CH2 था, तीसरा CH2 बॉन्ड CH NH2 था, चौथा था NH2 CH बॉन्ड CH CN था, क्या था एक बार लास्ट में, एक गड़बड़ है शायद। NO2 चलो NO2 एक ही बात है, NO2 एक ही बात है, बताएंगे इसका। सर मतलब 2 में सबसे ज्यादा, फिर 1, फिर 3, फिर 4। 2 1 3 फिर 4, ये आंसर था। रीजन क्या है इसमें? सर इसमें जैसे फोर्थ वाले में तो दोनों साइड से रेजोनेंस है, तो कभी भी डबल बॉन्ड वहां पर रहेगा ही नहीं। और थर्ड वाले में उससे, हाँ तो थोड़ी थर्ड वाले में उससे कम है, लेकिन फर्स्ट वाले से ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है N से। और हाँ सही। सेकंड वाले में हाइपर कंजुगेशन 3। हाँ और लास्ट वाले में? सर लास्ट वाले में तो दो बार रेजोनेंस हो रही है, बता दिया था। अच्छा मतलब एक NH2 एक CN से। देखो सर, यहाँ पे मेरे को चाहिए मेनली सिंगल बॉन्ड, ध्यान देना, यहाँ पे चाहिए मेरे को सिंगल बॉन्ड करेक्टर। यहाँ पे रेजोनेंस होगी, सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। यहाँ पे हाइपरजोनेशन होगी, CH3 से हाइपरजोनेशन होगी, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा, लेकिन उतना नहीं आ पाएगा। यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी, एन पे और जल्दी देगा, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। इधर रेजोनेंस होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, और ये भी खींचेगा, इसलिए इधर तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर बहुत ज्यादा आएगा। एक तरह से बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्म में बात करूं, अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्म में बात करें, तो इधर कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर 1.6 है, सपोज 1.6, तो इधर होगा 1.8 के आसपास, इधर होगा 1.5 के आसपास कार्बन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, और इस वाले केस में 1.5 हो जाएगा या 1.4 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जाएंगे। तो इसलिए सबसे कम रोटेशनल एनर्जी बैरियर फोर्थ में रहेगा, सबसे कम रोटेशनल एनर्जी बैरियर रहेगा फोर्थ में। क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना इसी टाइप, एक क्वेश्चन और लिखेंगे फिर आगे कर। रोटेशनल एनर्जी बैरियर में ये अरेंज करना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH NH2, OH CH बॉन्ड CH NH2, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, CH2 बॉन्ड CH OCH3, और ले लेते हैं इसमें NH2 CH बॉन्ड CH COCH3, NH2 CH डबल बॉन्ड CH COOCH3। चलो ये सात दिए, साथ में अरेंज करना है रोटेशनल एनर्जी बैरियर। देखो ये किसका सही होता है, रोटेशनल एनर्जी बैरियर में अरेंज करना है।
और किसी ने किया गर्भ सिंगल के अलावा? गर्भ सिंगल, गर्भ, हिमांग, अर्जुन, अनुराग, मयंक चौधरी, ध्रुव। ध्रुव बोल आंसर जल्दी से। सर 7 6 4 5 3 2 1। चलो और कौन ट्राई करेगा? सर मैं बोलूँ कर? बोल गर्भ। सर 5 4 1 2 3 6 7। और कौन ट्राई करेगा? सर 6 7 एक मिनट, 1 एक मिनट, 4 गर्भ 5 दोबारा बोल 3। एक बार। गर्भ दोबारा बोल। चलो और कौन है? सर हिमांग बोल। ज्यादा से सर असेंडिंग बताना है हिमांग। डिसेंडिंग बताना है? क्या सर डिसेंडिंग 6 में? 7 सर 6 7 Six 2 में- 1 4 5 3। एक मिनट, 6 में सबसे कम की सबसे ज्यादा? सर ज्यादा। सबसे ज्यादा किसने बोला ये? सर हिमांग। हिमांग। चलो और कौन ट्राई करेगा? और मैं भी अर्जुन। सर असेंडिंग में बता रहा हूँ। हाँ 7 6 3 2 1 4 5। नहीं। और कौन ट्राई करेगा? मैं करूँ अर्जुन। ध्रुव। अर्जुन। ध्रुव, हाँ अर्जुन ट्राई कर। ध्रुव हैंड्स डाउन कर लिया कर। हाँ अर्जुन। सर 6 7 5 4 3 2 1। 6 की कम की ज्यादा? ज्यादा। 6 की ज्यादा। फिर 7 5 4 3 2 1। चलो और कौन ट्राई करेगा? तुम लोगों को फिर कुछ समझ नहीं आया। और किसी को ट्राई करना है? आर्यन। So 5 4 1 2 7 6 3। 5 की सबसे ज्यादा? Yes sir। आन्या। Sir 5 4 1 2 3 6 7। और कोई? रेजोनेंस का कंसेप्ट मैंने तुम्हें क्या बोला है? तुम्हें यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखना है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर बहुत ज्यादा। अब ध्यान देना, किसी का विषय नहीं हुआ है पास आउट वाले स्टूडेंट को। नित्या आंसर बोलना क्या? नित्या, निकिता, सिद्धि। चलो फिर देखेंगे आंसर। नव्य आंसर नहीं बोल रही। छवि। चलो इधर देखो, इधर ओ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इधर CH3 डोनेट कर रहा है, इधर से ओ डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ओ नो डाउट ओ ज्यादा डोनेट करेगा, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। CH3 डोनेट करेगा, लेकिन CH3 तो हाइपरकंजुगेशन डोनेट कर रहा है तो कम आएगा। तो यहाँ पे मैं बॉन्ड ऑर्डर मान सकता हूँ, नहीं कर देखो तब यहाँ पे मान सकता हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर जो है, बॉन्ड ऑर्डर जो है यहाँ पे लगभग मान रहा हूँ मैं 1.7 के आसपास। 1.7 प्रॉपर रेजोनेंस होती तो फिर होता है 1.5 1.4 तक भी आ सकता है। अब इस केस में एन डोनेट कर रहा है, नो डाउट एन बहुत ज्यादा डोनेट करेगा और ओ से भी ज्यादा डोनेट करेगा ऊपर। यहाँ से तो CH3 कॉमन है दोनों, तो यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.6 के आसपास, कह लो 1.6 के आसपास। मतलब ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा लेके आएगा ऊपर वाले से। नेक्स्ट, यहां से ओ डोनेट कर रहा है, यहां से एन डोनेट कर रहा है, दोनों ही +R से डोनेट कर रहे हैं, दोनों ही +R से डोनेट कर रहे हैं। ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर लगभग बीच में ही रहेगा इस केस में, लगभग बीच में रहेगा। 1.8 मान लीजिए, 1.8 तक। इस केस में एन डोनेट कर रहा है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आएगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आएगा, ज्यादा वाला सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आएगा 1.5 मान, 1.5 ज्यादा वाला सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लेके आएगा 1.5
5 मान सकते हैं, 1.55, 1.5 एग्जैक्टली होना चाहिए, 1.5 से थोड़ा हल्का सा ज्यादा। इधर ओ डोनेट कर रहा है तो ये भी प्लस आर से डोनेट कर रहा है, तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर लेके आएगा। इसको 1.5 माना है तो ये 1.55 मान लो, क्योंकि उतना सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं लेके आएगा जितना एन लेके आ रहा है। एन तो ज्यादा डोनेट करेगा ना, क्योंकि एन की इलेक्ट्रॉनिटी कम है। अब इधर एन डोनेट कर रहा है, एन ने डोनेट किया, और यहाँ पे ये विड्रॉ कर रहा है, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर बहुत ज्यादा आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड करेक्टर बहुत ज्यादा आएगा। इसको 1.5 से भी कम करो, 1.45, 1.45। और लास्ट वाले केस में एन डोनेट कर रहा है, एन डोनेट कर रहा है, ये यहाँ गए, और COOCH3 है, ये 1.4 मानना है इसके ऊपर, COOCH3 है, ये भी विड्रॉ कर रहा है, लेकिन उतना विड्रॉ नहीं करेगा जितना ये एसिटाइल ग्रुप विड्रॉ कर रहा है, सही ना, जितना ये एसिटाइल ग्रुप विड्रॉ कर रहा है, तो इसलिए 1.45 यहाँ मान। अब एक बार चेक करो और हैंडसेस करना है, इसको समझ आ गया, इसके अकॉर्डिंग रोटेशनल एनर्जी बैरियर में अरेंज करना है, इसके अकॉर्डिंग रोटेशनल एनर्जी बैरियर में अरेंज करना है। सबसे ज्यादा रोटेशनल एनर्जी बैरियर अब आ गया थर्ड वाले में, 1.8 जहां डबल बॉन्ड है, 1.8% डबल बॉन्ड है, 1.8 बॉन्ड ऑर्डर है, लगभग डबल बॉन्ड ही है वहां पे। सबसे ज्यादा 3 में आएगा, मैं ऑर्डर लिख देता हूँ एक बार, सबसे ज्यादा 3 में आएगा रोटेशन एनर्जी बैरियर, 3 के बाद आएगा 1 में, 1 के बाद 2 में, 2 के बाद 5 में, 5 के बाद 4 में, 4 के बाद 7 में, और 7 के बाद 6 में लीस्ट एनर्जी बैरियर, 7 के बाद 6 में लीस्ट रोटेशन एनर्जी बैरियर। अब एक बार हैंडसेस करना है, इसको समझ आ गए, हैंडसेस करना है, इसको समझ आ गए प्रॉपर तरीके से। सर ये एक डाउट है, ये सेकंड में तो आपने 1.6 लिखा है, एन भी डोनेट कर रहा है और CH3 भी, और फोर्थ वाले में 1.5, सर इसका कैसे, मतलब उसमें सिर्फ एन ही डोनेट कर रहा है। हाँ, सिर्फ एन डोनेट करना है ना, तो अगर एन ही डोनेट कर रहा है सिर्फ, तो यानी यहाँ पे प्योरली सिंगल बॉन्ड करेक्टर आएगा। अगर यहाँ से भी कोई डोनेटिंग ग्रुप होता तो ये उतना, जब ये इलेक्ट्रॉन उतने नहीं जा पाते ना इधर, क्योंकि यहाँ से भी डोनेशन मिल रहा है, यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, समझा कि नहीं अनुराग? अच्छा ऐसे, ठीक है सर। हाँ, रिपल्शन होगी ना, दोनों में रिपल्शन नहीं होगी, यहाँ से ये दे रहा है, यहाँ यस, से ये दे रहा है, तो ये बीच में ही रह जाएगा, समझा कि नहीं? ठीक है सर, यस सर। एक बार हैंड करना है, इसको समझ आ गए, ये होना चाहिए था तुमसे, तुम पता प्रैक्टिस नहीं कर रहे जीओसी की मतलब ढंग से, ये होना चाहिए था क्वेश्चन। ध्रुव, मयंक, मयंक चौहान, अर्जुन, गर्व, गर्व, कृष्णा, सिद्धि, नित्या, ध्वनि, हिमांग, सौम्या, अनुराग, निकिता, भव्या, आन्या, नव्या, दृष्टि, शरद, कृष, जिया, नयन, नीलांश, आर्यन, छवि, हरिंदर, प्रवीण, ऋषिका, देव और नवीन, नवीन, देव, एक को नहीं समझ आया फिर इसमें। देखो ये रेजोनेंस की प्रैक्टिस किया ढंग से तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, रेजोनेंस की प्रैक्टिस की हुई तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन करने में। देखो एक क्वेश्चन और लो जल्दी से इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और लो ताकि ये क्लियर हो जाए ढंग से क्वेश्चन। इस डबल बॉन्ड के राउंड है ना, इस डबल बॉन्ड के राउंड
चलो कर दो ये, 6 में अरेंज करना, सेम क्वेश्चन दिया बिल्कुल। चलो हेमांग आंसर बोले एक बार। सर 154623। 1 का सबसे ज्यादा, यस सर। और कौन ट्राई कर, गर्भ बोल। सर 541263। 5 4 5 का रोटेशनल एनर्जी वेरी सबसे ज्यादा। सर उसमें मतलब मैंने डबल, हाँ उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर सबसे ज्यादा आ रहा है। अच्छा उसमें सबसे ज्यादा था। सर तो मेरा सब बोलेगा क्या बोले, 54 5 4 सर मेरा 541623 आ रहा है। 1 6 2 3 5 4 1 6 2 3 ना। यस सर। देखो इसमें, चलो देखते हैं पर, इसमें ध्यान रखना इधर एक डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है CH2, 5 हाइड्रोजन है, दिख रहा है ना तुम्हें, 5 हाइड्रोजन है और साथ में माइनस आर इफेक्ट भी है, वो भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर लेके आएगा। डोनेटिंग भी है, विड्रॉइंग भी है, डोनेटिंग भी है, विड्रॉइंग भी है, तो ठीक ठाक डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा सर, ठीक ठाक डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। मैं मान लेता हूँ फर्स्ट में इसी को रेफरेंस दे दूंगा मैं, इसमें 1 पॉइंट से 5 के आसपास आ गया डबल बॉन्ड करेक्टर, या 1.6 मान लो, 1.6 के आसपास आ गया डबल करेक्टर। अब इसमें प्लस आर से डोनेटिंग है, तो ऊपर वाले से ज्यादा डोनेटिंग होगा, ऊपर वाले से ज्यादा डोनेटिंग होगा, क्योंकि यहाँ प्लस आर इफेक्ट आ गया। तो इसे इधर आ गया मेरा डबल करेक्टर, मान लिया मैंने 1.5
5 के आसपास, 1.55 के आसपास डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब इसमें n है सबसे डोनेटिंग और ये विड्रॉइंग तो कॉमन ही है, तो इससे यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया 1.5 के आसपास। तो अब नीचे जो कंपाउंड है इसमें जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर n डोनेटिंग है, लेकिन यहाँ पे तो कोई विड्रॉइंग नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई विड्रॉइंग है नहीं, तो इसलिए 1.651 n अच्छा खासा डोनेटिंग है लेकिन विड्रॉइंग नहीं था, इसलिए इससे मैं थोड़ा ज्यादा मान लिया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। सर सर हाँ एक वो इसमें हाइपर कंजुगेशन भी होगी तो वो भी तो डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। हाँ, इसीलिए 1.65 माना ना कि इधर से भी डोनेटिंग है, अच्छा अच्छा इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा माना है ना इधर बाकी सबसे, ठीक है सर। दोनों साइड से डोनेटिंग है। इसमें भी सेम केस, दोनों साइड से डोनेटिंग है, लेकिन ओ उतना ज्यादा डोनेट नहीं करेगा जितना एन डोनेट कर रहा था, तो इसलिए यहाँ पे 1.7 के आसपास। और इस वाले में 1.7, इसमें क्या आ जाएगा, एन है और ओ विड्रॉइंग है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, इसमें 1 पॉइंट कितना मान सकते हैं, इसमें हल्का सा कंफ्यूजन रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी सेम केस चल रहा है, लेकिन ये विड्रॉइंग कम है, यहाँ पे ये पार्ट विड्रॉइंग कम है, डोनेटिंग ज्यादा है, तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर तो लाएगा। यहाँ पे ये पार्ट डोनेटिंग कम है, यहाँ डोनेटिंग ज्यादा था, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एन डोनेटिंग ज्यादा है और एन और ओ के डोनेटिंग बिहेवियर में डिफरेंस होगा नो डाउट, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 1.55 के आसपास ही कुछ रहेगा इसका भी, क्योंकि एक पार्ट डोनेटिंग ज्यादा है इधर, ये डोनेटिंग ज्यादा और विड्रॉइंग कम, यहाँ पे डोनेटिंग कम विड्रॉइंग ज्यादा, समझ आया कि नहीं है? तो ये कुछ एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं है? यस सर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा, मतलब मैं इसको मानूंगा विड्रॉइंग ये कम है, विड्रॉइंग नेचर जो है इधर इसका ज्यादा कम है, विड्रॉइंग नेचर इसका ज्यादा कम है, डोनेटिंग नेचर में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर ये जो है इधर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, इधर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर 1.55 है, तो इसको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इधर ज्यादा आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो यानी 1.56 मान सकते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना तुम। नहीं समझ आया ये? कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं है? क्वेश्चन ना निकलना एक अलग बात है, कुछ कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं, कैसे करना क्वेश्चन? यस सर। किसी का सही हुआ था ये? यस सर, मैं यस सही सर। है। मेरा भी सही है। सर चलो, फिर इसमें बहुत अच्छी बात है, मतलब बताइए। सर 623 है कि 263? हाँ सर ये डाउट है। एक मिनट, 623, तो 6 में, हाँ 623 है ना, 623। सर फिर नहीं, मैंने 263 किया था। 6 तो सबसे उसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा, वो छोड़ देंगे, जिसका इसमें डाउट है तो सही है, तुम सही मानना, फिर इसको सर सही एक बार मानना। 6 और 2 का फिर से बता दो। 612 का, 6 और 2। 6 और 2 का, मैंने ये देखो इसमें ना एक्सपेरिमेंटल मैं बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला पार्ट ध्यान देंगे, ओ जो है यहाँ डोनेटिंग है, यहाँ पे नीचे क्या डोनेटिंग है, एन डोनेटिंग है, नीचे एन डोनेटिंग है, तो यहाँ पे डोनेटिंग रुक जा रहा है, हमें डोनेटिंग ज्यादा चाहिए, विड्रॉइंग भी ज्यादा चाहिए, हमें डोनेटिंग ज्यादा चाहिए और विड्रॉइंग भी ज्यादा चाहिए, तो इधर एन डोनेटिंग ज्यादा है, सही ना, एन डोनेटिंग ज्यादा है, लेकिन यहाँ विड्रॉइंग कम है, यहाँ पे ओ डोनेटिंग कम है लेकिन विड्रॉइंग ज्यादा है, लेकिन हाँ डोनेटिंग वाले नेचर पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन विड्रॉइंग वाले नेचर पे डिफरेंस है, विड्रॉइंग वाले नेचर में, यहाँ पे विड्रॉइंग वाले नेचर में इफेक्ट आएगा, यानी विड्रॉइंग पावर इधर ज्यादा है, विड्रॉइंग पावर इधर कम है, तो इसलिए मैं इस केस में डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा मानूंगा, यानी रोटेशन एंटी बैरियर इसमें कम होगा, 6 वाले में ज्यादा होगा, तो 623 आएगा आंसर। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ देंगे बेशक, 6 और 2 वाले पार्ट को, 6 और 2 को छोड़ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यस
चलो अभी अगर ये समझ आ गया ना, अब जो हमारा मेन टॉपिक है ज्योमेट्री आइसोलेशन, मैं उसका बस हिंट दे रहा हूँ तुम्हें, ज्योमेट्री आइसोलेशन कब होगी कब नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम सीधा क्वेश्चन दूंगा करने को, इसलिए ध्यान सुन लेंगे। ज्योमेट्री आइसोलेशन की मेन कंडीशन, नहीं तो मैं चाहूं तो एक वर्ड में बता दूं मैं, इससे तुम्हारा आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। सी डबल बॉन्ड सी है, किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होंगे, किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, तो ज्योमेट्री आइसोलेशन नहीं होगी, बस ये याद रखो। जैसे यहाँ पे आ जाए A2, ए यहाँ पे कुछ एक जगह H ले लो तुम, ताकि थोड़ा क्लियर रहे, ऑर्गेनिक की फॉर्म में H2 आ गया तो ज्योमेट्री आइसोलेशन नहीं होगी। चाहे यहाँ दोनों डिफरेंट हो, यहाँ एक H आ जाए, यहाँ CH3 आ जाए, इसमें ज्योमेट्री आइसोलेशन नहीं होगी, क्योंकि ये दो सेम आ गए ना। किसी भी एक पे दो ग्रुप सेम नहीं हो, किसी भी एक डबल बॉन्डेड कार्बन पे दो ग्रुप सेम नहीं हो, यहाँ दोनों H आ गए ना, इसलिए इसमें ज्योमेट्री आइसोलेशन नहीं हो। चारों डिफरेंट हो जाए, जैसे यहाँ पे एक H आ गया, यहाँ D आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया, यहाँ C2H5 आ गया, तो होगी। ये दो सेम तो नहीं है ना, ये नहीं दो को चेक करना, सिर्फ ये दोनों सेम तो नहीं है, नहीं है तो होगी। ये दोनों सेम तो नहीं है, नहीं है तो होगी। अब जैसे मैंने दे दिया CH3 डबल बॉन्ड C H और Cl, अब इसमें होगी कि नहीं, इधर चेक करो No, दोनों, sir. ये दोनों सेम आ गए ना, यस सर नहीं होगा। दोनों सेम आ गए तो नहीं होगी बस। अब इसका कंसेप्ट क्या है, अब इसका कंसेप्ट क्या है, Aerial चारों डिफरेंट हो distance. जाए। हाँ इसका कंसेप्ट सुनेंगे, इसका कंसेप्ट सुनेंगे। जैसे मैंने दिया ब्यूटूइन, इसके दो आइसोन बनते हैं, एक ये आइसोमर सिस और एक ये ट्रांस। पहले तो तुम देखते बता दो ज्योमेट्री आइसोलेशन होगी कि नहीं होगी। ज्योमेट्री आइसोलेशन इसके अंदर होगी, रीजन पहला पॉइंट, सर वो फर्स्ट पॉइंट है रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम इसके पास है, हिंडर रोटेशन होगी इसकी, RRS फर्स्ट कंडीशन, रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, फर्स्ट पॉइंट रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए, रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए तो ज्योमेट्री आइसोलेशन होगी, रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम होना चाहिए। तो वो डबल बॉन्ड तो है ही इसके पास, तो ज्योमेट्री आइसोलेशन के चांसेस है। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट है डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल ग्रुप्स, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। अब जैसे यहाँ पे मैंने दोनों CH3 के जो डिस्टेंस मान लिया L1, अब सेम दोनों CH3 के बीच में डिस्टेंस चेक करो, यहाँ पे वो क्या क्या वो ये L1 तो नहीं होगा ना, L2 होगा ये, क्या L1 और L2 सेम है? नो सर। नहीं है ना, तो हाँ इसलिए ज्योमेट्री आइसोलेशन होगी। ये भी दूसरी कंडीशन ये है, डिफरेंट एरियल डिस्टेंस। और तीसरा पॉइंट, टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट, H और CH3 यही तो है ना, दोनों डिफरेंट है, H और CH3 दोनों अलग है, इसलिए ज्योमेट्री आइसोलेशन होगी। ये तीन कंडीशन याद रखिए। नहीं हुआ क्लियर? हो गया सर। क्लियर है सर। ये ध्यान रखना, तीनों कंडीशन, पहला RRS रिस्ट्रिक्टर रोटेटरी सिस्टम, दूसरा डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, तीसरा टर्मिनल वैलेंसी शुड बी डिफरेंट। जैसे अगर टर्मिनल वैलेंसी सेम हो गई, जैसे प्रोपीन का केस लिया, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अब इसमें सिस ट्रांस बनाने की कोशिश की, H मान लिया मैंने, इस H को और इस H को लिया सिस फॉर्म में। अब अगर मैं इन दोनों को बस ट्रांस बनाने के लिए इन दोनों को इंटरचेंज करना होता है, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं, बात एक ही रहेगी कि नहीं? यस सर, ये आइसोमर शो नहीं करेंगे सर। हाँ ये ज्योमेट्री आइसोलेशन शो नहीं करेंगे, समझ गए कि नहीं? ये डिस्टेंस L1 था पहले, और अभी भी H को मैंने चेंज भी कर दिया, तो पहचान थोड़ी हो पाएगी, L1 ये ही तो है सर सेम वो। ही रहेगा ना, L1 और L2 सेम आ जाएंगे, है ना, तो डिफरेंट एरियल डिस्टेंस नहीं होगा, therefore it will never show geometrical isolation, it will never show geometrical isolation। समझ गया कि नहीं? यस सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट टाइम, अगर पढ़ के नहीं रखा तो फिर दिक्कत रहेगी। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे लेक्चर पढ़ के रखो, तुम्हें मजा आ जाएगा, सारे आंसर करेक्ट निकलते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइप का चलेगा। बस एक तुम्हारा टेस्ट चल रहा होगा, ये मान के रखना, एक तुम्हारा टेस्ट चल रहा होगा अगर तुम लेक्चर से पढ़ के रखोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे अब, ज्योमेट्रिकल आइसोलेशन और ऑप्टिकल आइसोलेशन, मेनली दो ही। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में यूज आता है कंफर्मेशन का,
ये 3 टॉपिक चलने हैं, 3 आइसोलेट चलेंगे, टॉपिक खत्म। इसके बाद तुम अपना स्टार्ट कर देना MS चौहान या हिमांशु पांडे IIT 43 इयर्स को करने के बाद, या तुम IIT 43 इयर्स को बाद में करो, पहले हिमांशु पांडे वगैरह बुक कर दो, ताकि तुम ये करो तो तुम्हें लगे कि हाँ तुमने अब 43 इयर्स किया तो तुम्हें बहुत इजी लग रही है। 43 इयर्स ऑर्गेनिक बहुत इजी आ रही है 2021 पेपर में भी, 2022 के पेपर में भी। 2021 और 2022 में ऑर्गेनिक बहुत सिंपल आई है, और सिर्फ मैंने तुम्हें बोला ना, जो मैंने 165 कन्वर्जन्स बोली है तुम्हें, जो वो 165 कन्वर्जन्स कर देगा उससे बाहर है ही नहीं ऑर्गेनिक। 90% ऑर्गेनिक उससे है, 21 के पेपर में भी 22 के पेपर में भी, वो और साथ में बोल कंसेप्ट कम पूछे हुए हैं। तुम चेक करोगे ना 21 और 22 का पेपर ऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट सिमिलर है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन जो कह सकते हैं थोड़ा सा सेम आया है 21 और 22 में, एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा उसमें भी, बस ये कुछ एक ही वाला पार्ट कुछ कि ClO2 है, अगर मैं इसको ओजोन से ऑक्सीडाइज करता हूँ तो आंसर क्या आएगा ClO3। एक पेपर में ClO3 लेना था ऑप्शन, तो एक पेपर में ClO3 तो ऑर्डर कंपाउंड है, इससे इसका डबल कर दो Cl2O6, ये आंसर था 2021 में, तो 2022 पेपर जरूर करके आने हैं तुम्हें, और बहुत बारीकी से करोगे ना। अब देखो मैं ये छोटी सी बारीकी पकड़ रहा हूँ, पेपर तुम बहुत बारीकी से करोगे ना, एक एक पेपर को कम से कम 8 से 10 बार टाइम, मतलब वो कैसे हो पाएगा जब तुम स्टार मार्क करो। मैं बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ, स्टार मार्क करो क्वेश्चन को। 18 क्वेश्चन आए हैं दोनों ये पेपर में, 18 क्वेश्चन आए हैं, और 21 के पेपर चेक करोगे तो उसमें 19 क्वेश्चन आए हैं, 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन को किसी तरह से मिनिमाइज करके 15 पे लेके आओ, 15-16 20 तक ले जाओ लास्ट, तभी वो 8-10 बार हो पाएंगे। एक बार करने से तो कोई फायदा नहीं है बिल्कुल, वो तो तुम ज्यादा से ज्यादा महीने के पेपर करने पड़ेंगे ढंग से। इसलिए जो मैं वेडनेसडे को काम स्टार्ट करूंगा पेपर वाला 12th वाले बच्चों के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो। पेपर संभाल कर रखना, जो अच्छे क्वेश्चन है उसको स्टार मार्क कर लेना, फाइल तुम्हें पूरी मिलेगी। 100 पेपर होंगे कम से कम उसके अंदर, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। टेस्ट चेक इजी हो टफ हो, एडवांस हो नीट हो, एडवांस है मेंस है नीट है, वो सब पेपर में आना है। जहां तक कंसेप्ट सारे सेम ही होंगे, कंसेप्ट कोई अलग नहीं होगा, कंसेप्ट सारे सेम होंगे, तो कोई आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है। अच्छे क्वेश्चन करोगे तो नीट का जैसे भी पेपर थोड़ा केमिस्ट्री और बायो थोड़ा प्लस आया था, फिजिक्स बहुत इजी आ गया था, तो कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी उससे। थोड़े प्लस वाले पेपर जरूर करने हैं ताकि ये पेपर इजी लगे। सब्जेक्टिव पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना, सब्जेक्टिव ढंग से आता है तो ऑब्जेक्टिव आसानी से हो जाए, और जब भी ऑब्जेक्टिव करते हो तो उसको एज ए टेस्ट करो। नीट वाले बच्चे 50-50 का सेट मान के, और मेंस वाले 30-30 का मान के कर सकते हैं। 30-30 का सेट बनाया और उससे क्वेश्चन किए, और उसको एज ए टेस्ट करना है। क्वेश्चन किए 30, 1 to 30 लिख करके, कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए वो चेक किया, 30 में से 25 करेक्ट हुए, उसमें से हल्का सा सर अभी वेडनेसडे को भी टेस्ट है। अभी नहीं, तुम लोगों का नहीं रखा मैंने भी, 11th को 12th वालों, और फिर 30 में से जितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए हैं उसको तुम चेक करो, 25 तुम्हारे मान लो करेक्ट हुआ, उसमें हो सकता है तुमने 2-3 हिट एंड ट्राई लगाए, उसको डॉट लगा दिया करो हल्का सा, या कोई भी सिंबल लगा लिया कि हाँ ये मेरा डाउट में था, सही हुआ गलत हुआ। तुम चेक करो, हिट एंड ट्राई लगाते हो तो सही होते हैं गलत होते हैं, फिर उसका टाइमर जरूर लगाना है, फिर चेक करना है। फिर 100 में से 30 क्वेश्चन किया, 120 में से अपने आपको मार्क्स देने हैं, +- +4 -1 करके, इस टाइप से करो पूरा। फिर उसको रिवैल्यूएट करो दोबारा करने के बाद, फिर उसमें अच्छे क्वेश्चन को फिर स्टार मार्क करो कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छे हैं जो मेरे को बाद में रिवाइज करो। नोट डाउन करने वाले हैं तो नोट डाउन करो ऊपर। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, रिवाइज करेंगे जरूर। हाँ बोल जरूर। सर आपने बताया कि यहाँ पे सेम ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए, मतलब एक जगह अगर CS3 है तो दूसरे का नहीं, H होना चाहिए। ध्रुव अब ध्रुव इसको रीड कर खुद।